लो जी बिकाऊ है का एक बोर्ड लटक गया है हमारे प्राचीन मंदिर पर। गुजरात के भरूच के अति प्राचीन जलाराम बापा मंदिर की बहुत मान्यता है और गुजराती लोग हर गुरुवार को इस मंदिर में शाम को पूजा अर्चना आरती करते थे, परंतु अब बोर्ड लगा है यह मंदिर बिकाऊ है। यहाँ पर जब भी पूजा अर्चना होती है तो दूसरे समुदाय के बहुत लोग एक झुंड में आ जाते हैं और इनको आरती पूजा करने के लिए मना करते हैं, जिससे दुखी होकर इन लोगों ने यह बोर्ड लगा दिया है कि यह मंदिर बिकाऊ है। दरअसल एक योजना के तहत, जैसा कि ये लोग करते ही हैं कि हिंदुओं के बीच में एक आदमी मकान खरीद लेता है, ये लोग हिंदुओं के बीच में भी रह लेते हैं, फिर धीरे धीरे वह आदमी अपने लोगों को उस जगह की प्रॉपर्टी खरीदवा देता है। इसी तरह से एक दिन शौकत अली ने मंदिर के ठीक सामने एक घर खरीदा। वहां के रहने वाले लोगों के साथ बड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार किया और वहां के लोगों को वह बर्तन, साड़ी वगैरह उपहार स्वरूप देने लगा, जिससे वहां के हिंदू लोग उसको एक अच्छा व्यक्ति मानने लगे। अब उसका बेटा एक डीजे खरीद कर ले आया और जब भी मंदिर में कीर्तन या पूजा अर्चना होती तो वह अपने धर्म से संबंधित प्रवचन डीजे में ऊंची आवाज में बजा देता था, परंतु इतने सारे हिंदू होते हुए भी किसी भी हिंदू ने विरोध नहीं किया। अब उसने मंदिर में होने वाली आरती का विरोध करना शुरू कर दिया। इसी बीच धीरे धीरे सोसाइटी के 28 घरों को मुसलमानों ने खरीद लिया और अब मंदिर में आरती बंद हो गई। इतना ही नहीं, मंदिर को अब बेचने की भी तैयारी है। यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि भरूच से जुड़ा वह कड़वा सच है जो नाम न छापने की शर्त पर हमारे एक सूत्र ने हमें बताया। उन्होंने आगे बताया, भरूच के कुछ हिस्सों में 2019 में अशांत क्षेत्र अधिनियम लागू किया गया था, लेकिन प्रशासन सहित कुछ लोगों ने इसमें छिपी खामियों का फायदा उठाते हुए कुछ क्षेत्रों में पूरी जनसांख्यिकी डेमोग्राफी ही बदल डाला। आसान से चित्र, अशांत क्षेत्र अधिनियम वह होता है जब किसी को यदि कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे समुदाय को बेचनी या खरीदनी होती है तो उन्हें कलेक्टर के सामने जाकर साइन करना पड़ता है और यह बताना होता है कि वह अपनी प्रॉपर्टी किसी दबाव में नहीं बेच रहे हैं। परंतु भरूच में इस अशांत क्षेत्र अधिनियम का उल्लंघन करते हुए मकानों की खरीद फरोख्त हुई, जिसके लिए अब सरकार कह रही है कि वह इसकी जांच करेगी। अब स्थिति यह हो गई है कि हिंदू केवल भरूच के सोनीफलियों और हाथीखाना क्षेत्रों में रह गए हैं। अब वहां भी मुश्किल से कोई 20-25 हिंदू परिवार बचे हैं और वो भी अब यहां से अपने घरों को बेचकर और वह इलाका छोड़ देने का फैसला कर चुके हैं। यह मंदिर बहुत ही पुराना है। इसकी गुजरात में इतनी मान्यता है कि इसी तरह का मंदिर विदेश में बनाने की अनुमति सरकार से ली गई है। मंदिर के ट्रस्टी लोगों ने इस मंदिर को बेचने से बचाने के लिए मुख्यमंत्री से भी ऑनलाइन और रजिस्टर्ड पोस्ट से इस पर दखल देने की मांग किया, लेकिन भरूच का प्रशासन चुप है। और अब स्थिति यह है कि यदि इस मंदिर में आरती होती है तो आसपास के सैकड़ों मुस्लिम आकर के जबरदस्ती आरती को बंद करवा देते हैं और कहते हैं कि हमारे इस्लाम में हमारे कानों में मंदिर की आरती की आवाज और घंटी की आवाज नहीं आनी चाहिए। मजबूरन कई महीनों से इस मंदिर में आरती नहीं हो पा रही है। इस्लाम में उनके कानों में आरती की आवाज नहीं आनी चाहिए, हिंदुओं के कानों में अजान की आवाज बेशक आए। अब इसमें किसका कसूर माना जाए? इसमें सबसे पहला कसूर तो उसी हिंदू व्यक्ति का है जिसने अपने हिंदुओं के बीच में मुस्लिम व्यक्ति को मकान बेचा। फिर उसके बाद जब इस मुस्लिम ने आरती का विरोध करना शुरू कर दिया तो हिंदू लोग भी उसका विरोध करते। हमारे देश में हिंदी लोगों के साथ ना जाने आए दिन इस समुदाय के द्वारा ना जाने कितनी घटनाएं घटित होती है, जिसे हम जाने अनजाने पढ़कर अपने अपने में बिजी हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, दूसरे के साथ यदि कुछ हो रहा है तो हम उसका साथ क्यों दे। देश के अलग अलग कोनों में लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही है। लड़कियां शायद यह सोचती होंगी कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, वह मुझे बहुत प्रेम करता है, वह मुझे नहीं मार सकता। इसी भ्रम में वह रहती हैं और कुछ समय के बाद किसी सुनसान जगह में अटैची में बंद पड़ी मिलती है। हिंदुओं को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अपने मकानों को बेचने से पहले यह सोचना पड़ेगा कि वह अपना मकान सही हाथों में बेच रहे हैं या नहीं, क्योंकि जिस मकान को बड़े प्रेम से किसी हिंदू ने पृथ्वी को नाग का जोड़ा अर्पित करके व पूजा पाठ करके बनाया है, यहाँ तक कि उस मकान को बनने के बाद भी बिना हवन किए उस घर में प्रवेश नहीं किया, परंतु उसी मकान को चंद पैसों के लालच में उसे किसी मुस्लिम व्यक्ति को बेच दे, तो लानत है ऐसे हिंदू व्यक्ति पर। यदि किसी हिंदू को अपना मकान बेचना भी हो तो उसे अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बताना चाहिए, ताकि पड़ोसी लोग मकान बिकवाने में सहायक हो। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि यदि कोई मकान अपने वित्तीय जोखिम की वजह से बेच रहा है तो उसके वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए सहायता भी मिल जाती है। अंत में हिंदुओं से निवेदन है, विरोध करना सीखिए। आप तो अपना जीवन जी लोगे, मगर अपने बच्चों के लिए दलदल पैदा मत होने दीजिए। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। Thanks for watching my channel. Please like, subscribe and comment. Thank you.